हालेलुया। महान परमेश्वर को धन्यवाद। सभी भाई बहन को जय मसीह की। जितने भी ऑनलाइन यहाँ पे भी जितने यूट्यूब के जरिए से जितने भी हैं सभी भाई बहन को परमेश्वर की हजूरी में सभी को स्वागत है। महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और सभी भाई बहन को नमस्कार जय मसीह की। आज के सुंदर ये दिन के लिए महान परमेश्वर ने सबको जीवित रखा, संभाल के रखा। खुदा आज का दिन देखने का मौका मिला, इसके लिए उस महान परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आइए सब मिल करके प्रार्थना करते हैं उस महान परमेश्वर से। जितने भी यूट्यूब वाले भी हैं, यहाँ पे भी जितने भी हैं, कलेसिया के सारे टीमों अपने घुटने के बल होकर के प्रार्थना करें परमेश्वर से। अपने अखा नु बन करके हत्था नु उठा करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर खुदा पाक, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जीसस क्राइस्ट हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, इन जीसस नेम हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु मेरे राजा, धन्यवाद दयालु परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपकी आशीष, आपकी महिमा, आपकी दया, आपकी करुणा पिता परमेश्वर हर एक भाई पे, हर एक बहन पे पिता परमेश्वर, सभी तेरा बेटा और बेटी तेरी ऑनलाइन जितने भी यहाँ पे भी जितने बैठे कलेसिया के सारे टीमों पिता परमेश्वर, जगत के सभी चर्चों को मैं पिता परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। उनके सभी लोगों को यहाँ पर भी अपने आप को भी हवाले करता हूँ खुदा। हर एक भाई बहन को जितने भी यूट्यूब के जरिए से भी देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना करे प्रभु जी, उन भाई बहन को भी तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ हे खुदा। और सभी लोग समर्पित कर रहे हैं अपने आप को परमेश्वर के हाथों में खुदा। तो उसे संभाल, क्योंकि तेरा बेटा है, तेरी बेटी है हे खुदा। सभी को संभाल के रखे हे महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जीसस क्राइस्ट हालेलुया हालेलुया। महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। सच में महान परमेश्वर, तू मुझसे प्यार करता है। मेरे दुखों, तकलीफों, बीमारी से दारिद्र्यों को भी अधिकार की सकती यीशु तेरे नाम से, यीशु मसीह मैं तेरे नाम से मैं हुक्म देता हूँ पिता परमेश्वर के हर एक लोगों को, हर एक रोग, दुखों, तकलीफों, बीमारियां, परेशानियां यीशु तेरे नाम से सब फ्री होने पाए। फ्री इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट हालेलुया। महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सुंदर सुबह प्रभु जी, जो आज का नए दिन देखने का मौका मिला। सच में महान परमेश्वर, आज का दिन कितने लोग देख नहीं पाए होंगे महान परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हमें हमारे कलेसिया के सारे टीमों को, जगत के सभी लोगों को, धरती पर जितने भी हर एक चीजों को जो संभाल के रखा, जीवित रखा, हर एक भाई बहन को जो जीवित रखा, संभाल के रखा, हर एक खतरों मुसीबत से बचाए रखा प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद यीशु मेरे राजा दयालु परमेश्वर। मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ महान परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु जी। मैं विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज के दिन के लिए। और महान परमेश्वर जी, हमें वचन सुनाने में, वचन सभी लोग को सुनने में, अंगीकार करने में, ऑनलाइन में जितने भी यूट्यूब के जरिए से जितने भी इस वचन को सुन रहे पिता परमेश्वर, उन भाई को, उन बहन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ पिता परमेश्वर। जो मन्नत मान के और मांग के जो बैठा है प्रभु जी, बेसी वक्त पिता परमेश्वर हर एक बंधनों से उसे आजाद हालेलुया। महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ जीवित उद्धार करता स्वर शक्तिमान दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु जी के जीवित और पवित्र और समर्थी नाम में मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। हे महान परमेश्वर, जितना वचन मैं सुनूं, जितना वचन मैं बोलूं, 100 को 100 गुना फल लेकर के आए प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र। जितने वचन ऑनलाइन वाले जितने भी सुनेंगे, यूट्यूब के जरिए से जितने प्रार्थना को सुनेंगे, अंगीकार करेंगे, हे खुदा ये वचन मेरा नहीं खुदा, वचन तेरा है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। वचन परमेश्वर, हे महान परमेश्वर, मैं तेरे वचन को, मैं सुसमाचार को सुनाऊंगा, क्योंकि महान परमेश्वर तूने मुझे चुना है, मैंने तुझे नहीं, तूने मुझे चुना है। तूने पिता परमेश्वर मुझे चुना है अपने वचन को सुनाने के लिए, सुसमाचार को सुनाने के लिए, प्रचार करने के लिए। मैं सुसमाचार के तेरे सुसमाचार को मैं सुनाता हूँ पिता परमेश्वर। तू पिता परमेश्वर मेरे लिए मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज भी जीवित परमेश्वर है। आज का वचन भी है जो पिता परमेश्वर जी उठने के बारे में ही वचन है। मैं उस वचन को समझाऊंगा और बताऊंगा। महान परमेश्वर किस तरीका से वचन को समझाते हैं, किस तरीका से प्रभु यीशु जीवन में कार्य करते हैं, वो समझने का मौका दे, सभी को शांति पूर्वक से समझने का मौका दे। हे महान परमेश्वर, हे प्रभु जी, हर एक भाई को, हर एक बहन को अपने
आपको भी पिता परमेश्वर तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। खुदा पाक मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद के साथ जीवित उद्धार करता सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु जी के नाम में मैं मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आज हमारी दिन भर की रोटी देना, जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं उसी प्रकार से हमारे भी अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन। सारा आदर प्रभु मैं आपको देता हूँ, क्योंकि प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद, और सभी भाई बहन को जय मसीह की, जय मसीह की। ऑनलाइन जितने भी हैं, यहाँ पे जितने बैठे क्लेशा के सारे टीमों, यूट्यूब के जरिए से जितने भी देख रहे हैं वचन को, सभी भाई बहन को जय मसीह की, जय मसीह की। आज का दिन शुभ हो। महान परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जोरदार तारीफ करे, जोरदार तारीफ करे। महान परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। महान परमेश्वर आज का वचन के लिए जो है, महान परमेश्वर जो आज का वचन है उस वचन को अंगीकार करें, और सभी लोग शांति पूर्वक, यूट्यूब वाले भी और यहाँ पे भी, ये वचन को कृपया शांति पूर्वक होकर के वचन को सुने और समझे वचन हमें कहता क्या है। हालेलुया। सभी लोग वचन को निकालिए। मरकुस 16 उसकी 6 आयत, मरकुस 16 उसकी 6 आयत और 10 आयत भी पढ़नी है। 6 और 10, मरकुस 16 को 6 और 10 पद को पढ़नी है। सभी लोग बाइबल को निकालिए और पढ़िए। मरकुस 16 उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुम से पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वही उसे देखोगे। 10 तक। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कपाई और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि डरती थी। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने यह सुनकर कि वह जीवित है और उसने देखा है प्रतीत न की। हालेलुया। लिखा 10 में कि उसने जाकर यीशु के साथ जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। जो शोक में थे उसे सुसमाचार को सुनाया। किसने? मरियम मगदलिनी ने। हालेलुया। इसी वचन को मैं समझा रहा हूँ, कृपया शांति पूर्वक होकर के इस वचन को अंगीकार करें। हालेलुया। महान परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु का पुनरुत्थान के बारे में। आज का हेडराइटिंग है यीशु का पुनरुत्थान। वह जी उठा है, यह यहाँ नहीं है, ये धरती पे नहीं है, वो जी उठा है। आज भी जीवित परमेश्वर है। आमीन। और जीवित कार्य कर रहा है।
आइए मैं इसको विस्तार से मैं समझाता हूँ, और सभी लोग कृपया शांति पूर्वक होकर के, जितने भी यूट्यूब के जरिए से हैं वो भी बाइबल को अपना निकाले और शांति पूर्वक से होकर के कृपया वचन को सुनिए। और यहाँ पे भी जितने बैठे हैं सभी लोग कृपया शांति पूर्वक से होकर के वचन को अंगीकार करेंगे। ये खुदा का वचन है, ये मेरी अपनी कहानी नहीं, मनगढ़ंत बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये परमेश्वर की बाइबल से ली गई सारी कहानियां। हालेलुया। इसी को समझाने का तरीका कुछ है, सब लोग को अलग अलग है। जितने भी पास्टर हैं संसार में सभी लोग अलग अलग तरीका से अलग अलग भाषा में समझाते हैं लोग को, लेकिन जिस तरीका के जहाँ का लोग रहते उसी भेष में समझाई जाती है। हालेलुया। आइए, एक दिन किसी छोटे बालक ने अपने पिता को मूंगफली खाते हुए पूछा, मूंगफली खा रहा था, खाते हुए पूछा किस पेड़ में फलता है ये मूंगफली? कौन सा ऐसा पेड़ है जिसको में ये फलता है? हालेलुया। बोला गया कि किस पेड़ में ये फलता है मूंगफली। पिता ने समझाया कि इसे जमीन में डालकर उपजाया जाता है। समझाया कि इसको जमीन में डाल करके समझाया जाता है, समझाया कि जमीन उपजाया जाता है। जल डालने के बाद, पानी डालने के बाद पौधे उग जाते हैं। जब जमीन में गाड़ोगे, पानी डालोगे तो पौधे उगेंगे। हालेलुया। बच्चा था, इसके बाद जमीन से अनेक मूंगफलियां खोदकर निकाली जाती है। तो पिताजी ने तो समझाया, तो इतना जल्दी समझाया, उतना जल्दी फरेगा तो नहीं ना। हालेलुया। जितना जल्दी बोल दिया, जितना स्पीड में बोल दिया कि इसको जमीन में गाड़ा जाता है, और जमीन में गाड़ने के बाद पानी से पटाई जाती है। पटाने के बाद पौधे हो जाते हैं। पौधे होने के बाद बहुत सारे उसमें से मूंगफली निकलती है, चीनी बादाम निकलता है। हालेलुया। ये बात उसके पिताजी ने अपने बेटे से बोला। हालेलुया। उसी शाम बच्चे ने घर के पीछे एक मूंगफली जमीन में दबा दिया, मैंने गाड़ दिया। एगो मूंगफली जैसे बाप ने बताया, और बेटा ने झटके संझिया के का किया कि तने सु गड्ढा खोद करके और झटके में एगो मूंगफली जमीन में गाँव घरवा के पिछुतिया में एगो रोप दिया, डाल दी। उस पर कुछ पानी भी डाल दिया, जबकि उसकी बाप ने जो बताया और बेटा ने सुना और देर नहीं किया। हालेलुया। आजकल जमाना है, हल्के फलके किसी प्रकार की कोई चीज अगर बताइएगा, इसीलिए आजकल बच्चे गालियां देना क्यों सीखा है, लड़ाई करना क्यों सीखा, भय विचारी चोरी छिनरपन जितने भी गलत बात कैसे सीखा, किसने सिखाया? अच्छाई और बुराई सिखाना ये माता पिता गार्जियन के हाथों में। हालेलुया। उस बच्चे को जब जैसी कहा वैसी क्या किया कि कहिस कि नहीं, इसको जमीन में गड्ढा करने के बाद, जमीन में गड्ढा करने के बाद, ये जमीन जब गड्ढा की जाती है, इसको में पानी से पटाया जब जाता है तो क्या होता है, मूंगफली इसको में फर जाता है। हालेलुया। उन्होंने कहा किया कि शाम में, बच्चे ने कहा कि शाम को ही एक मूंगफली गांव घर के पीछे गाड़ दिया, और गाड़ने के बाद तुरंत ही पानी से पटा दिया। पटाने के दबा दिया और उस पर कुछ पानी डाला। डालने के बाद सोने चला गया रात में। जब वो सोने चला गया, दूसरे दिन सुबह उसे बेहद निराश हो गया। वहां पर गाड़ा था ना, जा करके देखता है तो न पेड़े ओबल है, न फूले फल है,
ना कुछ है। वो निराश हो गया कि बाबूजी तो बताए थे, पापा मेरे बता रहे थे, मेरे फादर ने बताए, मेरे पिताजी ने बताए कि मूंगफली को जमीन में गाड़ने से, पानी पटाने से फड़ने लगता है। उन्होंने क्या किया, ऐसा कर्म किया, लेकिन वो सांझ को बोया, सवेरे जब देखने गया बेहद निराश हो गया। हालेलुया। रात भर में क्योंकि निराश हुआ का, क्योंकि उस स्थान पर ना तो कोई पौधा थे और ना भूमि के अंदर मूंगफली और ज्यादा बढ़ा। उन्होंने बोला ना, बोल दिया था पिताजी ने ना कि ऐसे करते, पानी से पटाते तब बहुत सारा मूंगफली अंदर में फरता है। तो सोचा कि जो नहीं खाएंगे सवेरे खा जाएगा। तो जलम गया ना जी, रात भर में कहाँ से जलमा जी? रात भर में कैसे जलम? रात भर में जलम। सांझ के बुनवे किया, मैंने गड़वे किया, पानी से पटा दिया, भोरे जाके खोद के देख रहा, देखा गए पहले जैसे ही देखा तो निराश हो गया कि पेड़वे नहीं पूजा है रात भर में। तो फूलवे करती रात भर में कि जलम दे कहाँ? अब जलमे की बात, ये तो बच्चा ये नहीं ना जानता था, वो तो सुना जितना वो काम चालू कर दिया। तो जितना बतिया पापा कहलथिन उतने न बेचारा कैल का, और उतना हुआ नहीं। तो उतना हुआ कैसे? मैंने कहते ना कि हाँ 2 दिन 4 दिन के बाद पौधा होगा। नहीं, इसके बाद की बात आई है। सुबह सुबह बेहद निराश हो गया, क्योंकि उस स्थान पर ना ही कोई पौधा था और ना उसके भूमि के अंदर कोई मूंगफली फड़ा हुआ था। नादान बालक को पता न था, माने वो नादान बच्चा था, उसको पता नहीं था कि पौधे को उगने में समय लगता है। वो नादान बच्चा था, उसे पता नहीं था कि पौधे के उगने में समय लगता है। और उसका एक कर्मिक विश्वास होता है। बच्चे को अगर किसी चीज के बोलेगा ना तो उसको लगेगा कि जैसे ही बोले तो लगता है कि इस पे विश्वास हो जाता है कि ये बात जब बताए ना तो बात सही है। बाप मेरा गलत नहीं ना बोल रहा है, माँ मेरी गलत नहीं ना बोल रही है, बड़े भाई बहन कोई भी गलत नहीं ना बता रहा है, मेरे शिक्षा दे रही है, उसी पे चलने लगता है। कि पौधे को जो सोचा हो कि उग जाएगा, कि पौधे हो जाएगा, बादाम फलने लगेगा, मूंगफली फलने लगेगा, कल हम आज जो 1 पीस खाएंगे जो कल तो ढेर खाने का होगा, तो अच्छा सिस्टम है ना। लेकिन ये हुआ नहीं, असफल हो गया। इसके आगे की कहानी, तब जाकर उसमें जान आती है। उस समय एक कृमित विश्वास होता है कि जब उसमें जान आ जाती है, पौधे उगते हैं और फल फूल कंद इत्यादि प्राप्त होती है। भूमि के अंदर बीज को क्या होता है? मर जाना। पहले क्या होता है? भूमि के अंदर बीज क्या होता है? मर जाता है। मरने के बाद फिर से जान आ जाती है। पहले मरता है, सड़ता है, उसके बाद उसको में एक तना निकलती है जो ऊपर की ओर आता है, एक जड़ निकलती है जो नीचे की ओर जाता है। हालेलुया। मरने के बाद, पहले नहीं। फल फूल कंद इत्यादि प्राप्त हो जाती है। भूमि के अंदर वो बीज क्या होता है? बादाम या किसी चीज का फसल, बीज वाले जितने भी है वो क्या होता है? पहले मर जाता है। हालेलुया। मरने के बाद जान आ जाती है और जीवित पौधे और पेड़ उग जाते हैं। हालेलुया। यही जीवन का भी रस है। अपने जीवन काल में प्रचेता दुष्टता और विभिन्न जीवित उदाहरण द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने इसे समझाने का प्रयास किया। बहुत सारे वचन को बाइबल में लिखी गई है। 1500 पेज का ये बाइबल है। बहुत सारे चीज की दी गई है। इसमें
अध्ययन करने की और समझने की बात है। हालेलुया। समझाने का कोशिश बहुत तरीके से किए, लेकिन समझ में आए लोग को तब तो लोग समझ नहीं पाते हैं। बाइबल हमें कुछ समझाती है और हम कुछ चलते हैं, आप कुछ चलते हैं। हालेलुया। अब समझाने के बाद तो यही हो गई कि बाप माई समझाई की तो वो रोपिए दिल की कि वही जाए। अब बच्चा देखिए ना, मेरे बच्चा को, मेरे पत्नी को देखिए वही ना। कि वचन हो रही है और कहाँ है और क्या समझाई जाए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह समझाने का बहुत सा प्रयास किए, स्वयं को पुनरुत्थान के द्वारा प्रमाणित किया कि परमेश्वर जीवन के स्रोत हैं, हमें जीवन देने आ गए हैं। प्रभु यीशु मसीह जो आए संसार में हमारे जीवन को देने के लिए आए कि इससे सामाजिक बुद्धि ज्ञान हो सभी लोगों को। हालेलुया। यही जीवन का रहस्य है। अतः अब यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा दृष्टि को मानव जीवन के एक रहस्य के ऊपर से युग का पर्दा उठ गया। मानव ने मृत्यु और जीवन के रहस्य को जान लिया। आवश्यक है कि अब हम इस बात के गवाह बनकर पूरे संसार में पुनर्स्थापित यीशु के प्रकाश को फैलाएं। हालेलुया। हम लोग क्या करें? प्रभु यीशु मसीह को प्रकाश को फैलाएं। हालेलुया। प्रकाश क्या है? यीशु मसीह का प्रकाश क्या है? बाइबल में जो लिखी गई सारी बातें, ये प्रकाशित वाक्य में या प्रकाश करता है, हम लोग को उजाला में लाता है। ये वचन हम लोग को जो अंधियारे में है, ये हम लोग को प्रमाणित कर देता है, बाहर ला देता है, निचोड़ करके बाहर कर देते हैं। हालेलुया। ये बाइबल हम लोग को निचोड़ करके क्या कर देता है? ये हमें बाहर कर देती है, प्रकाश मिला देता है कि हमारी सारी बात प्रकाशित बात में जाइएगा ना, बहुत सारी बात लिखी है। लूका रहती सुसमाचार, पूरी बाइबल भजन संहिता अगर पढ़ी जाए शुरू से अंत तक, तो एक एक ऐसे 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 वर्ड लिखी गई है, ऐसे ऐसे वचन लिखा है, कभी इच्छा ना करेगा कि भजन संहिता ना पढ़ो। इतना सुंदर सुंदर वचन है लिखा हुआ भजन संहिता में, कभी अंदर से सोच ही नहीं होगा कि मैं रख दूं। जब पढ़िएगा तो लगेगा कि ये पूरा पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। जो अनविश्वासी है, जिसे मन नहीं लगता है परमेश्वर को वचन में, वो क्या करेगा? एक पेज ऐसे निकालेगा, छोड़ो हटाओ मटिया। ऐसा लोग करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यतः अब यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा सृष्टि और मानव जीवन के एक रहस्य ऊपर से युगों को पर्दा उठ गया है। एक युग में पर्दा उठ गया है। मानव ने मृत्यु और जीवन के रहस्य को जान लिया। अवश्य कि हम इस बात के गवाह बन, अब क्या करें? हम गवाह बनकर पूरे संसार में पुनर्स्थापित यीशु के प्रकाश को क्या करें? फैलाएंगे। हालेलुया। क्योंकि यीशु केवल एक जाति या धर्म, क्योंकि यीशु मसीह एक जाति और धर्म के लोगों के लिए नहीं, धर्म के जाति और धर्म के लोगों के लिए नहीं ही जीवन नहीं लाए, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए। परमेश्वर कहते पूरी मानव जाति, पूरी संसार की बातों को कहते हैं। हालेलुया। पूरी मानव जाति के बारे में कहते हैं, ये नहीं
तो सिर्फ ऐसा नहीं, क्या वो लकड़े के काम करते हैं, बढ़ई यूसुफ का बेटे कहलाए तो बढ़ई यूसुफ का हो गए। वो तो पवित्र आत्मा से जन्म लिए ना। मरियम को मंगनी यूसुफ के साथ हुई जब ये प्रेग्नेंट थी पवित्र आत्मा से, हालेलुया। उसके बाद यूसुफ, बड़े यूसुफ के साथ शादी हुई, मंगनी हुई, हालेलुया। तो ये जाति प्रथा नहीं। उन्होंने क्या कहा कि यीशु मसीह केवल जाति धर्म का अद्भुत और जाति धर्म के लोगों के लिए नहीं जीवन नहीं लाए, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए, पूरी मानव जाति, पूरी मानव जाति के लिए एक अद्भुत और अनंत जीवन के लिए आए। किस लिए आए? अद्भुत और अनंत जीवन के लिए आए। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि लोग उन पर विश्वास करें। आवश्यकता क्या है? कि लोग उन पर विश्वास करें। आमीन। जो विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। आमीन। आइए यूट्यूब वाले भी, यहाँ पे भी जितने बैठे कलीसिया के सारे टीम हो, मेरे साथ एक मन होकर के सभी लोग प्रार्थना करें। सभी लोग प्रार्थना करें। सभी लोग बोले, हे यीशु, आपके महिमाय पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद। आमीन। हे यीशु, आपके महिमा में पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद। आमीन। हे यीशु, आपके महिमा में पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद। आमीन। हे प्रभु, हे यीशु, आपके महिमा में पुनरुत्थान के लिए धन्यवाद। आमीन। महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी भाई बहन को जय मसीह की, जय मसीह की। महान परमेश्वर, मैं तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। महान परमेश्वर, जितना वचन मैंने बताया, जितना वचन मैं सुनाया, महान परमेश्वर इस वचन के जरिए से सबको समझ बुद्धि ज्ञान मिले, विवेक मिले, सुरक्षित रखे, हर एक खतरों मुसीबत से बचाए। महान परमेश्वर, कोई भी अंधकार की शक्ति किसी भाई में, किसी बहन में, किसी के जीवन में कार्य न करने पाए। खुदा आपकी आशीष सदा सदा के लिए बने। इन जीसस नेम, हालेलुया। पवित्र आत्मा, सारा आदर में प्रभु आपको देता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस ऑल। आज दिन शुभ हो। फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लेता हूँ विदा। और एक आवश्यक सूचना कि 15/4/2022 को गुड फ्राइडे है और 17/4/2022 को ईस्टर संडे है। कृपया आमंत्रित करता हूँ यूट्यूब वाले को भी, जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, तो इस चर्च में सभी को परमेश्वर की प्रेजेंस में सभी को स्वागत है कि कृपया 15, 16 और 17 3 दिन मीटिंग, उपवास प्रार्थना के साथ, और बपतिस्मा भी जितने लोग लेने वाले हैं 15 तारीख को, कृपया आप लोगों को और भी किन्हीं भाई बहन को अगर बपतिस्मा लेना है तो कृपया 15 तारीख को बपतिस्मा दी जाएगी। कृपया आप लोग आ सकते हैं और बपतिस्मा ले सकते हैं। बपतिस्मा का टाइम है 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में। साइड पे नदी जो हमारे पास में ही, मेरे गांव के पास में ही पड़ते है, उसी नदी में दी जाएगी। और आमंत्रित करता हूँ यूट्यूब वाले को भी, जितने भी देख रहे हैं, कृपया आना ना भूले। परमेश्वर की प्रेजेंस में सभी को स्वागत है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो को साथ। तब तक लेता हूँ विदा आप लोगों से। सही भाई बहन को जय मसीह। गॉड ब्लेस। आज का दिन शुभ हो। अगर वीडियो रात्रि में देख रहे हैं तो आज की शुभ हो।
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लोगों को इस वचन को शेयर कीजिए कि ताकि नए नए वीडियो आप लोगों तक पहुंचने पाए। महान परमेश्वर को धन्यवाद। सही भाई बहन को जय। आज का दिन शुभ। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस ऑल। महान ईश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद।